अगर आप ये टैरो रीडिंग के वीडियो देख रहे हो तो ये माँ काली के गाइडेंस आपके लिए है। मैं माँ काली टैरो गाइडेंस अपलोड करूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कोई स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो मैसेज इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों को मिल जाएगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और आई थिंक आप लोगों को पता है कि यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को अब क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द टू ऑफ वंड्स, डिसीजंस आपको लेना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से लेके जा सकते हो। आप अपने पास्ट के ट्रॉमा को ट्रायम्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। टू ऑफ वंड्स मीन्स कि अब प्रोक्रेस्टिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिपेयर आप कर रहे हो एक बहुत बड़े चुनौतियों के लिए और काइंड ऑफ आप उस चुनौतियों का सामना करेंगे एंड करके आप आगे बढ़ेंगे। सो देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो कमिंग बैक। तो आपको पीछे जाना नहीं है। तो आई काइंड ऑफ फील कि आपका जो प्लान है या प्लान्स आर ऑन टारगेट। जो जो प्लान्स आपने किए हो वो एकदम सही प्लान किए हो। द टू ऑफ वंड्स ऑल्सो सजेस्ट कि जो काम आप कर रहे हो उसको, हाँ वो आप करें, बट कुछ ऐसा अनोखा चेंजेस आपको ले आना है ना, ताकि लोग आपका एक अलग वर्जन्स को देख सके। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू टू ब्रिंग सम चेंजेस। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्लेस चेंज हो रहा है, बाहर जाने का डिसीजंस आप ले रहे हो, किसी के साथ मिलने का डिसीजंस ले रहे हो एंड किसी को नो बोल रहे हो बिकॉज आपके पास बेटर ऑप्शंस आ रहे हैं। सो द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि अगर आपने कुछ डिसीजंस लिए हो कि आप एक सही पथ पे जाओगे या फिर एक अलग पथ आप खुद के लिए चुने हो, यू हैव टेकन द राइट डिसीजंस। आई थिंक ये एक ऐसे मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है, इसीलिए आपको अंदर से गाइडेंस मिला है, इसीलिए शायद आप डिसीजंस लिए हो। तो जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो सही डिसीजंस ले। एट ऑफ कप्स, यू आर मूविंग टू अ न्यू टेरिटरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि समय चेंज हो रहा है? बिकॉज मुझे एक क्लॉक का विजुलाइजेशन आया मुझे। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज अबाउट टू चेंज, like you are moving into a new territory, you are leaving your past behind। एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप पास्ट के ट्रॉमा को भुला के और बेहतर स्पिरिचुअल पथ को चूज कर रहे हो। आप अपने पथ को और बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हो सकता है आपको हीलिंग मिल रहा है, हो सकता है किसी थेरेपिस्ट आपको मदद किए, हो सकता है आपके दोस्त आपको कह रहे हैं, किसी नए पर्सन का एंट्री हो रहा है किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और आई थिंक आप किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे हो या फिर आप एक टूर प्लान कर रहे हो। एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स आप अपने घिसे पिटे दुनिया से बाहर आके कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हो। एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप पास्ट के मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। तो दिस मैसेज सजेस्ट कि शायद आपको समझ में आ रहा है कि आप एक नए वर्जन्स में बदल गए हो। आप वो काम नहीं करोगे जो आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, और एट द सेम टाइम इसीलिए आप कुछ नए करने के बारे में सोच रहे हो, एक नए पथ पे जाने के लिए सोच रहे हो, और यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते तो हो कुछ नए करने के लिए, बट आपका पास्ट आपको रोक रहा है, या फिर आपके मन में कुछ दुविधा है, या फिर किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से टिप्पणी की है। तो आप किसी रॉन्ग पास्ट पर्सन के जजमेंट के बारे में सोच रहे हो कि क्या आपके पड़ोस या फिर आपके नेबर या फिर आपके कोई एक्स या फिर दोस्त, क्या आपके बारे में वो सही कहा है। क्योंकि आप अगर कोई क्रिटिसिज्म के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, तो माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि वो सिचुएशंस ऐसा हो जाएगा कि डे टू डे सिचुएशंस के जैसा हो जाएगा, आपको वो चीज़ बाद में याद भी नहीं आएगा। सो अगर आज आपको एक बहुत इमोशनली पुल बैक हो रहा है, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की तरफ आपको जाना है या फिर कुछ ऐसे काम करना है जो आपने पहले भी किए हो, याद रखिए एक चीज़
कि आप शायद पहले कैटरपिलर थे बट अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो. सो यू रियली नीड टू इवॉल्व, यू रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म, यू रियली नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस. कहीं ना कहीं द टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स के कुछ नए डिसीजंस, एंड एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स मच बेटर पथ. तो ऐसे कुछ कंपनीज में आप थे या फिर रिलेशनशिप में थे जो शिंकिंग शिप की तरह था, वो डूबने वाले जहाज था. अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपग्रेड करना है, आपको खुद को आगे लेके जाना है, कुछ खुद को अलग तरीके से लेके जाना है. सो अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो खुद को अपग्रेड करने के लिए, या फिर किसी ऐसे रिलेटिव या फिर ऐसे दोस्त है जो आपके साथ अभी प्रेजेंट कनेक्टेड तो नहीं है, ये बाहर है, उनके साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो और कुछ पुराने मेमोरीज को आप रिक्रिएट करना चाहते हो तो करिए. बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि आपको पास्ट को देखना है बट बेहतर अंदाज से. आपको पास्ट को देखना है बट डिटैच्ड वे में. कहाँ से कहाँ आप आए हो, कैसा था आपका पास्ट, अब आप कैसे फील कर रहे हो, पास्ट किस तरीके से आपको रोक के रखे थे, किस तरीके से आपको जज किए थे, आज आप कितना फ्री फील कर रहे हो, ये सब आज आपको देखना चाहिए. कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के मेमोरीज आपको हॉन्ट कर सकते हैं, कोई पास्ट के पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और उसके मैसेजेस भी आ सकते हैं. बट आपको साफ मैसेजेस मिल रहा है कि पास्ट की तरह मत सोचो. कोई कुछ अगर बोल भी रहे आपको तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. सो प्लीज़ आप लोग जिस तरीके से चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, आप उस तरीके से रिएक्ट ना करो. कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके हार देखने के लिए बैठे हैं, बट आज आपको उन लोगों के लिए जीतना है. You really need to walk away from those past memories, okay? Past emotions, negative emotions को लेके आप नहीं चल सकते हो, okay? You really need to move on. And the third card is the devil, okay? I kind of feel कि I think आप अपने खुद के दुश्मन बन रहे हो. डेविल मीन्स कि आपको समझ में आता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या है आपके क्या आप कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अहम वक्त पे आके आप हाल छोड़ देते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि और नहीं हो रहा है आपसे. सो राइट नाउ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स. आपको अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच आ रहा है. आप अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंस्टेंट परफॉर्म करते जाना है, आपको ऐसा लगता है कि आपको परफेक्ट बनते जाना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है. नाउ डेविल आपको कहते हैं कि प्लीज़ आपका डर आपको एक बहुत ही साधारण पर्सन में बदल दे रहे हैं. आप अपने कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ दैट डर. आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव चीज़ों में से एक नेगेटिव चीज़ ही पसंद आता है और आप खुद को डिफेंड करने चलते हो एक नेगेटिविटी को. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक ट्रॉमा बॉन्ड लेके आप बैठे हो, बार बार घूम फिर के उसी लूप में आप जा रहे हो, और कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू स्टेप बैक. आपको खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं. पुश करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मांग के कुछ फ़ायदा नहीं है. कहीं ना ऐसा लग रहा है कि डेविल मतलब क्या है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत लाइक आप अपने नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस आपका नेगेटिव चीज़ों में है, बट उसके बदले में आपको बहुत ही कम मिल रहा है. सो ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और बहुत कम आपको मिल रहा है? वो चीज़ देखिए. ऐसे कौन से दोस्त थे उसको आइडेंटिफाई कीजिए. द डेविल ऑल्सो मीन्स अटैचमेंट. आप बुरी तरीके से फंसे हो अपने नेगेटिव आउटकम के साथ. लाइक चीज़ें सही है बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग. या फिर एट द सेम टाइम जो आजकल सबके अंदर रहता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है. नो, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ. लाइक ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये सिर्फ आपका वहम है. लाइक आई कैन फील कि आप आसानी से अपना चेन को तोड़ सकते हो, आप आसानी से एक नए पर्सन में बदल सकते हो. आप जो चाहते हो वही आप कर सकते हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको किसी से परमिशंस लेना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो बेसिकली ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है आपके लिए. माँ कह रहे कि जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ज़्यादा माँ आपको डराएगा. तो कहीं ना कहीं दक्षिणा काली माँ का नाम स्मरण करिए, और दक्षिणा माँ काली का नाम लेके आप कुछ भी काम करते हो तो अच्छा होगा. बट कहीं
यहाँ पे एक मैसेज है कि प्लीज़ आप किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड मत होइए। बहुत ज़्यादा अगर आप जुड़ चुके हो तो प्लीज़ आप डिटैच्ड हो जाइए और लोगों को करने दीजिए उनका काम, आपके पार्टनर को करने दीजिए उनका काम। ये मत सोचिए कि आप इतना कर रहे हो मतलब वो भी वो करेंगे। आप अपना काम कीजिए, सरेंडर कीजिए, बाकी चीज़ माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट होता है। आप अपने तरीके से अपने डिज़ायर फ्री होके नॉन अटैचमेंट तरीके से आप काम कीजिए। अपने डिज़ायर को खुद को कंट्रोल करने के लिए मत दीजिए। लाइक आपके डिज़ायर आपको कंट्रोल कर रहा है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे बिकॉज आपका ध्यान जा रहा है सिर्फ या तो डिज़ायर या फिर आपके जो डिस्ट्रैक्शन है उसके ऊपर। रैदर ब्रेक फ्री होके सोचिए, फोकस कीजिए। अगर डर आ भी रहा है तो लर्न टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज कमेंट्स, डर, फियर बेस्ड कंडीशंस। You really need to break free. You really need to break the chain, break the trap of your negative mind. And Six of Swords. I think साफ है, पास्ट की तरह मत बनिए। पास्ट के मेमोरी से बहुत कुछ सीखिए हो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके सामने आपके ऑब्स्टिकल्स कितना भी डरावना क्यों ना है, उसको आप आसानी से पार कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन समथिंग न्यू। इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट योर न्यू हॉबी। किसी भी न्यू हॉबीज़ के बारे में सोचिए। जो चीज़ नहीं हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए, जो चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है उसके बारे में फोकस कीजिए। आपका जो फोकस है उसको शिफ्ट कीजिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज इट। इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको किसी को रिजेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई आपको ब्लैक मैजिक कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप बाहर जाएंगे, किसी नए पर्सन से मिलेंगे या फिर कुछ ऐसे काम करेंगे जो प्रोडक्टिव हो, तो आप आसानी से अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ बाहर आ सकते हैं। डेविल मीन्स कोई और नहीं, या आपके खुद के नेगेटिविटी है। डेविल मीन्स कि जब सिचुएशंस को आप नेगेटिव बना देते हो, और यहाँ पे माँ दक्षिणाकाली और माँ बगलामुखी उस नेगेटिविटी को अरेस्ट करते हैं और आपको एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं। तो इस टाइम पे भले कोई भी पर्सन कितना भी टॉक्सिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, प्लीज़ अब उसके बिहेवियरल पैटर्न में मत जाइए। आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाइए। 100 बार ये लोग भौंकेंगे, इसके बाद वो चुप हो जाएंगे, उसके बाद आके माफ़ी मांगेंगे, आपका काम बिगड़ जाएगा। सो बेटर यही होगा, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। ज़्यादा मोबाइल नोटिफिकेशंस या फिर लोग क्या कह रहे हैं, लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये मत सोचिए। जो आपको अच्छा लगता है वही काम कीजिए, बाद में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाता है। जो मिस हो जाता है वो है अहम चीज़। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माँ काली। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली प्रोटेक्ट माई सोल, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरर बोल के।